ना 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 एमी बिल्कुल वेकेशन में भी ऑनलाइन क्लासेस। तो गाइस अभी मैंने ये खरीदे का ब्रेक एंड मैं खा रही हूँ गाजर का हलवा। वो उससे कहीं ज्यादा है नॉटी। यस माता जी। गाइस मुझे पढ़ते हुए फोकस्ड स्टडी में हो चुका है पूरा 1 घंटा। इतने सारे झंझटों के बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। घर के रास्ते से उल्टा पाँव भाग रहा था कि उसे नहीं जाना घर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य की दुनिया एंड वेलकम बैक टू माय प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। गाइस जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस दिन है 1 जनवरी। ये वीडियो शायद आपको 2 जनवरी को देखने को मिल रही होगी। गाइस अगर आप अभी का टाइम पूछो तो अभी का टाइम हो रहा है 4 o'clock शाम के। एंड इसको आप इवनिंग स्टडी व्लॉग भी कह सकते हो। तो गाइस अभी मैं एमी को नीचे लेके गई थी उसको वॉक कराने। एंड जब मैं उसे नीचे लेके गई तो इतने सारे उसके फ्रेंड्स आ गए, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो उसके भी फ्रेंड्स हैं। तो वो उसके साथ खेल रहे थे एमी के साथ। एंड लिटरली आज मैंने पहली बार एमी को 1 घंटे से भी ज़्यादा आई गेस मैंने उसे घुमा लिया। पता है क्यों? क्योंकि मैं जब उसे घर लेके जा रही थी, जब मैं स्टेयर्स पे आ रही थी उसे लेके कि चलो घर चलते हैं, तो उसके फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स मतलब, तो उसको वो आने ही नहीं दे रहे थे। बोल रहे थे कि नहीं दीदी आप एमी को मत लेके जाओ, हमें उसके साथ खेलने दो। एमी भी महान, वो भी नहीं सुन रहा था। वो भी घर के रास्ते से उल्टा पाँव भाग रहा था कि उसे नहीं जाना घर। फिर क्या था, मैंने थोड़ी देर और एमी को खिलाया क्योंकि अगर वो ही नहीं चाहता घर जाना तो मैं उसे कैसे लेके जा सकती हूँ। और अगर उसकी मर्जी के बिना मैं उसके साथ कुछ करती हूँ तो वो मुझे काटने लग जाता है। गाइस आप सबको लगता है ना कि एमी बहुत मासूम है। ना 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 एमी बिल्कुल मासूम नहीं है, मतलब बिल्कुल की तो बात नहीं है। उसे कह सकते हो मासूम, उसे इनोसेंट भी कह सकते हो, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा है नॉटी। यस इतना नॉटी है ना, इतना नॉटी है ना, मेरी चप्पल लेके भाग जाता है। सीरियसली एक दिन में वो हजारों शरारतें कर देता है। जैसे उसकी टीथिंग भी अभी हो रही है तो वो इतना ज्यादा बाइट करता है ना हम लोगों को, बस पूछो मत। गाइस अब फाइनली मैं एमी को ले आई हूँ ऊपर से क्या कह रही हूँ मैं ले आई हूँ एमी को नीचे से, मतलब गेम्स खिलाने के बाद मैं ले आई हूँ एमी को फाइनली। एंड मैंने उसे दे दिए हैं उसके स्नैक्स, मतलब मैंने उसे उसका खाना दे दिया जिससे वो खाए और फिर सो जाए और मुझे पढ़ने दे। इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, बस पूछो मत। गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि अभी मेरी चल रही है विंटर वेकेशंस। एंड मेरी विंटर वेकेशंस हैं 15 जनवरी तक, लेकिन उससे पहले 6 जनवरी से है मेरी कुछ ऑनलाइन क्लासेस। यस मतलब वेकेशन में भी ऑनलाइन क्लासेस। माता जी। तो गाइस अब एमी अच्छे से खाना वाना खा के अपना अभी यहीं से गया था, ये उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है तो मैं दिखाती हूँ 1 सेकेंड। अब ये ढूंढ रहा है सोने की जगह क्योंकि खाना खा चुका है। अब ये लेट चुका है फाइनली। ये अभी अब यहाँ पे थोड़ा मैट पे मस्ती करेगा थोड़ी देर एंड देन ये सोएगा। गाइस मैं आप सबको अपनी आज की आउटफिट तो दिखाना भूल ही गई, तो चलो मैं अब दिखा देती हूँ। ये अभी पेटा खा के आया, अपनी पूरी मूछें गीली कर रखी हैं इसने। अब मेरे ये जीन्स से पोछेगा आके, ये देखो देखो पोछ ही रहा है। ये अभी गीला गीला लगा रहे, गीला गीला मुंह मेरे पैरों पे। ये आप देख सकते हैं इसकी मूछें गीली हो रही हैं पूरी। So guys, this is my today's outfit. So guys, जैसे कि आज न्यू ईयर है तो मैंने सोचा कि आज कुछ न्यू पहनते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर साल के पहले दिन कुछ करते हैं तो वो फिर पूरे साल करते ही रहते हैं। तो जैसे मैंने आज साल के नए दिन नए कपड़े पहने तो मैं पूरे साल नए कपड़े पहनूंगी।
बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरी आउटफिट कैसी लग रही है। चलो गाइस पढ़ना शुरू करते हैं। गाइस आज मैं टाइमर लगा के भी देखने वाली हूँ कि मैं कितनी देर पढ़ती हूँ। एंड जब भी मैं ब्रेक लूँगी पढ़ाई से या फिर कुछ और काम करूँगी, जैसे मतलब एमी का कुछ देखूँगी या मतलब अगर मैं बीच में ब्रेक लेने के लिए उठूँगी तो मैं टाइमर स्टॉप कर दूँगी। हाँ, ये बोलने वाली थी मैं। तो क्लॉक कहाँ है? ओके, हियर इज इट। क्या बोल रही हूँ मैं? हियर इट इज़। ओके, सो टाइमर मैं कर देती हूँ स्टार्ट, पर उससे पहले मैं एक बार बता देती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। सो मैं करने वाली हूँ ये जो आपको ये दिख रही है बुक, ML अग्रवाल मैथ्स की। तो यस गाइस, मैं मैथ्स पढ़ने वाली हूँ एंड उसके साथ में मैथ्स में मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, तो मैथ्स में पढ़ने वाली हूँ मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चैप्टर है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, मतलब मुश्किल इन द सेंस थोड़ा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वाला, तो वो रहा चैप्टर मेंसुरेशन। NCERT से मेंसुरेशन इजी है, बट ML अग्रवाल से बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स तो मैंने देखे भी नहीं आगे ऐसे हैं, और बहुत ही दिमाग खोल देने वाले पूरे फिगर्स हैं, बिल्कुल समझ रहे तो वही समझ रहा। अभी स्टार्टिंग एग्जाम्पल्स तो कुछ इजी हैं बट आगे डिफिकल्ट है। ओके, अब मैं बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। सब क्या है ना, इसके मैंने एग्जाम्पल 1 से लेकर 6 तक प्रैक्टिस कर रखे हैं। रफ में नहीं, सॉरी, प्रैक्टिस कॉपी में। ये जो आपको प्रैक्टिस कॉपी दिख रही है ये वाली, इसमें मैंने कर रखे हैं प्रैक्टिस बहुत बार। सो मैं करने वाली हूँ इस वाइट बोर्ड पे प्रैक्टिस करने वाली हूँ मैं इन मार्कर्स के साथ उन एग्जाम्पल्स को दोबारा से, क्योंकि वो मैंने ज़्यादा बार प्रैक्टिस नहीं करे हैं प्रैक्टिस कॉपी में, एंड मैंने बहुत दिन पहले करे थे, क्योंकि क्या है ना इसमें बहुत ही जल्दी भूल जाती हूँ कॉन्सेप्ट, तो मुझे बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो या अभी मैं करती हूँ, इस बुक को सजा देती हूँ यहाँ पर। एक सेकेंड, हाँ, इस बुक को मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ओह माय गॉड, अगर इतने सारे पेन नीचे गिर जाते हैं तो मोए हो रहा था मेरा। ओके, इसको मैं यहाँ पे ऐसे रखूँगी बुक को, एंड वो पेज खोल लेती हूँ। फिर मैं देख के क्वेश्चन लिखूँगी एंड देन इस पर मैं बोर्ड पर आंसर लिखूँगी, एंड मैं इसके बोर्ड के नीचे ऐसे नोटबुक वगैरह रख देती हूँ बिकॉज एंड साइड पर मैंने अपनी प्रैक्टिस कॉपी भी रखी हुई है, जिससे कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो मैं इसमें से देख सकूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
मैं खा रही हूँ गाजर का हलवा। Example number 4 of Emil Agarwal book and chapter number 12 mensuration. Number शायद 12 ही है. I don't I'm not sure about the chapter number, पर chapter का नाम mensuration है. So इस फिगर में सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन है the length and the breadth of a rectangular park are in the ratio of 7:5. 7:5. तो इसमें एक ऐसे पार्क है रेक्टेंगल शेप का एंड इसमें जो लेंथ एंड ब्रेथ है वो 7:5 है. तो जब भी वो क्या कहते हैं, जब भी जो लेंथ और ब्रेथ होती है वो हमें रेशियो में गिवन होती है तो हम उसके आगे x लगा देते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ x इनसाइड रेक्ट कर दिया 5x और ब्रेथ कर दी लेंथ कर दी 7x एंड ब्रेथ कर दी 5. अब यहाँ पे बोले हैं अ पाथ इज 1.5 मीटर वाइड. अब जो पाथ है ये यहाँ से 1.5 मीटर वाइड है. अब अगर यहाँ से 1.5 है तो यहाँ से भी 1.5 ही होगा और यहाँ से भी 1.5 ही होगा. उसके बाद कह रहे हैं हैज़ एन एरिया ऑफ 513 मीटर स्क्वायर. तो ये जो पाथ है ना उस पूरे का एरिया है 513 मीटर स्क्वायर. उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पार्क. अब हमें पेरीमीटर निकालना है पार्क का. अब पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b एंड अभी तो हमें l और b ही नहीं पता है. मतलब l और b हमें पता है पर उसके आगे x है ना, तो हमें पहले x की वैल्यू निकालनी होगी. अब ये जो अंदर वाला गार्डन है इसकी लेंथ 7x और इसकी ब्रेथ 5x है, लेकिन हमें आउटर रेक्टेंगल की तो इसमें गिवन ही नहीं है. तो जैसा कि यहाँ पे ये इतना पाथ 1.5 है और यहाँ पे इतना पाथ भी 1.5 है, तो ये ऊपर जो इसका ये होगा तो 1.5 + 1.5 होता है 3. तो ये हो जाएगा 7x + 3. और यहाँ पे भी ये आई नीड अ पतली चीज़ टू एक्सप्लेन. ये चाबी से देख लो. सो जो ये एरिया है इतना, ये भी 1.5x है और ये भी 1.5x है. तो 5x + 1.5 + 1.5 तो वो जाएगा 5x + 3, क्योंकि 1.5 + 1.5 होता है 3. तो ये आउटर रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी 7x + 3 एंड उसकी ब्रेथ हो जाएगी 5x + 3 एंड अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी 7x एंड ब्रेथ हो जाएगी 5x. मैंने यहाँ पे लिखा है. पेरीमीटर निकालने के लिए पहले लेंथ और ब्रेथ फाइनल करनी होगी. तो हम लिखेंगे जो चीज़ हमें गिवन है हम वो पहले लिखेंगे. हमने लिखा एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल. अब इसका मतलब ये है कि अगर हमें एरिया ऑफ पाथ के लिए अगर हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना होगा तो उसमें हमको आउटर रेक्टेंगल से इनर रेक्टेंगल को माइनस करना होगा, तभी उसके पाथ का एरिया निकलेगा. तो वही हमने लिखा है. लेकिन हमें एरिया मतलब हमें पाथ का भी एरिया गिवन है, हमें आउटर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ भी गिवन है और इनर रेक्टेंगल की भी लेंथ और ब्रेथ गिवन है. लेकिन उसके आगे x आ गया तो हमें वो x निकालना है. तो ये रहा 513 इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ. आई डोंट नो व्हाई मैं तो आवाज़ कैसी हो रही है, बट जस्ट डोंट माइंड इट. एंड उसके बाद यहाँ पे जो आउटर रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रेथ है वो है 7x + 3 और जो उसकी ब्रेथ है मल्टीप्लाई ब्रेथ वो है 5x + 3 माइनस जो इनर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ है वो है 7x + 5. हाँ 7x × 5 क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, प्लस नहीं होता. एंड उसके बाद यहाँ पे ये एल्जेब्रिक
अलजेब्रा आ गया है इसमें। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको बायनोमियल बाय बायनोमियल, मतलब क्या कह रही हूँ मैं, चलो छोड़ो उसको। तो हमको तो ये 7x है, तो इस 7x को हमको 5 से पहले मल्टीप्लाई करने हैं और फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 35 और x में एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 2x है। मल्टीप्लाई में अगर x 2 बार आ जाते हैं तो एक्स स्क्वायर, या 3 बार एक्स क्यूब लिखते हैं, पर प्लस में हम सिर्फ x लिखते हैं। तो अभी मल्टीप्लाई है तो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे 2x है। उसके बाद हम 7 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 7 3 से 21 x आ जाएगा क्योंकि 7 के बाद x है। उसके बाद +3 को हम 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 5 ज़ा 15 और x, देन 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे 3 पे भी कोई x नहीं है, इस 3 पे भी कोई x नहीं है, तो सिर्फ 9 आएगा। एंड उसके बाद -7 5 ज़ा 35, x 2 बार x स्क्वायर, तो यहाँ पे 35x स्क्वायर से 35x स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब बचा 21x + 15x + 9। अब ये दोनों x की टर्म से हैं तो ये प्लस हो जाएंगी, तो 21 + 15 होता है 36 एंड x है तो x आ जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर इसलिए नहीं आया, देखो यहाँ पे 2x है तो प्लस होके तो x स्क्वायर आना चाहिए था, सिर्फ x क्यों आया? तो वही मैंने अभी बताया कि इसमें जो प्लस होता है तब जितने x हो उतने का क्यूब या स्क्वायर नहीं आता है, सिर्फ x आता है, और अगर मल्टीप्लाई हो तो उसके ऊपर क्यूब या स्क्वायर आता है। ओके ओके, सो उसके बाद यहाँ पे जो +9 है वो उधर जाके हो जाएगा -9, तो ये हो जाएगा 5 1 3 -9 = 36x। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 504/36, क्योंकि जो 36 होगा ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। 5 1 3 -9 होता है 504, तो ऐसे करके अब हम इसे करेंगे कैंसिल। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसे कैंसिल नहीं किया, और इसे कैंसिल करके आंसर आएगा, x की वैल्यू आएगी 14 मीटर। जैसा कि लेंथ और ब्रेथ थी 7x 5x ऐसे लेंथ और ब्रेथ थी, तो यहाँ पे हम जैसे 7x से आगे तो 7 × x है, अब x की वैल्यू आ गई है तो अब हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लेंथ इक्वल टू 7 × 14, तो 7 × 14 होता है 98, आगे मीटर आ जाएगा। ब्रेथ का 5 × 14 होता है 70, आगे मीटर आ जाएगा। अब हमें निकालना है जो मेन क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ। तो यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ पता चल गई है इतनी सारी सॉल्विंग के बाद। तो यहाँ पे अब हम 98 + 70 होता है 168, सो 2 × 168 होता है 336, आगे आ जाएगा मीटर, क्योंकि ये सारी जो भी ये हैं, हाँ ये जो टर्म्स है वो मीटर में है, तो आंसर भी मीटर में आएगा। एंड यहाँ पे मीटर स्क्वायर इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने एरिया नहीं निकाला, हमने पेरीमीटर निकाला है। इतने सारे झंझटों के बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है गाइस। मुझे पढ़ते हुए फोकस्ड स्टडी में हो चुका है पूरा 1 घंटा। अभी मैं टाइमर स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी रेस्ट करना है थोड़ी देर का, क्योंकि मैं थक गई हूँ। इट्स अ सॉन्ग अबाउट वायर, ले हाथ खड़क कंधे वाला, सीने में धधकती ले ज्वाला, चेतक संचल कूच पड़ा, बड़शूरवीर वो टूट पड़ा, ओ डारी सुन मावड़ राडारी, मस्तक तेरा टीका शान मेरी, नहीं जा बड़ी दूंगा न तेरी, तुझको ये जापान मेरी, तुझ पे वारूंगा जान मेरी, पाली तुझ पे प्राणारी, ओ